Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेनेसिस बाय नेम। स्वागत है आपका हमारा इंजीनियरिंग सेगमेंट पे। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि इंजीनियरिंग की कितनी ब्रांचेस होती है उन सबको हम कवर करने वाले हैं। मोर देन 100 ब्रांचेस को हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं। लेकिन आज जो हमारी ब्रांच है वो है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। Right. यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये उनको पता ही नहीं होता है कितनी स्पेशलाइजेशन, कितनी ब्रांचेस हैं। और इस वीडियो में हम प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। सो घर में जितनी भी चीजों को हम यूज करते हैं वो राइट, आपका रिमोट हो, कूलर हो या पंखा, XYZ, जो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक या फाइबर से बनी होती है। सो प्लास्टिक इंजीनियरिंग में एक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक आपके इस्तेमाल पर आने तक, मतलब एक प्रोडक्ट का बनने तक जो सारी प्रोसेस होती है, सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है और इसमें होती है बहुत सारी चीजें। तो एक तरह से फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हम हर चीज कहीं ना कहीं जो यूज कर रहे हैं, जो हमें पता है और जो हमें नहीं भी पता है, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होती है और वहां पे कहीं ना कहीं प्लास्टिक इंजीनियर का काम होता है। तो इसके जरिए हम यहाँ पर सीखते हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग और इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें इसमें होती है। तो डिटेल में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स होता है जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें आप कहीं ना कहीं प्लास्टिक इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं। राइट। अगर हम बात करें कि यार इस कोर्सेज में आपको, जैसे कि मैम ने बताया कि 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, ये कोर्स क्या वाकई में डिमांड में है? यस, डिमांड में इसलिए है क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से प्लास्टिक कहीं ना कहीं नहीं हट सकती है। राइट, वो हर सेगमेंट में, हर चीज में उसकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोग भी कम जाते हैं और रिक्वायरमेंट थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन होती जरूर है और होगी भी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में अगर हम कोर्स में बात करें तो इसमें भले हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग की बात करें, प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्लास्टिक स्टोरेज साइंस की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल की बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं। राइट। अगर हम थोड़ा सा कोर्स को यहाँ पर देखें कि आपका मिनिमम जो एज लिमिट है वो 17 साल होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50% होना चाहिए। SC ST के हैं तो आप 40 भी कंसीडर किया जाता है और OBC के हो तो 45% भी। देन उसके बाद अगर हम बात करें क्यों यू चूज कोर्स को चूज करना चाहिए, तो सिंपल सी चीज है, जैसे कि आपको रौतन ने बताया, फ्यूचर इज प्लास्टिक। राइट, काफी ब्राइट फ्यूचर है। कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में बहुत हर चीज में कहीं ना कहीं प्लास्टिक है, एंड दैट इज द रीजन इसका स्कोप ज्यादा है। कम स्टूडेंट्स ऑफर करते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन जॉब अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। भले हम वो प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज की बात करें, ये इनकी बहुत डिमांड है प्राइवेट सेक्टर्स में। जनरली अगर हम इस कोर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेजेस में ये कराया जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कम इस कोर्स को ऑफर करती हैं। और जो स्टूडेंट प्लास्टिक इंजीनियरिंग करते हैं उनका बहुत ज्यादा स्कोप होता है पॉलीमर टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड नेचुरल गैस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अगर एवरेज फीस की बात करें तो यार क्या होगी, ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है तो बहुत ही कम होने वाली है फीस, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में है तो डिपेंड करता है उस कॉलेज की रेपो के साथ, जो कि 20,000 से लेके यहाँ पर फीस आपकी 2 लाख तक हो सकती है। एवरेज सैलरी की बात करें तो यार 4 से 5 लाख के बीच में आपको यहाँ पर मिल सकता है, और वो भी अलग अलग रोल के लिए। जैसे एम्प्लॉयमेंट आपके रोल हो जाएंगे यार डिजाइन स्पेशलिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, प्लांट सुपरवाइजर, प्लांट मैनेजर, डिजाइनर, डिजाइन इंजीनियर। राइट, सो इन सब के लिए आपको 4-5 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल सकता है। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे जेईई मेंस और एडवांस का पेपर होता है, जैसे कि शुरू में ही मेंशन किया गया था, ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये ब्रांच कहीं ना कहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली उनमें जाने का जो रास्ता रहता है वो जेईई मेंस का एग्जाम होता है। अब अगर हम बात करें इज इट गुड कोर्स, तो यस इट इज गुड कोर्स, क्योंकि वाइड स्कोप अगर इसका हम देखें तो बहुत ज्यादा है। जॉब गारंटी इन प्लास्टिक रिलेटेड कोर कंपनीज, इवन इफ यू हैव लेस टेक्निकल नॉलेज, बिकॉज लेस वैकेंसीज, बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन
कम वैकेंसी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत ही कम लोग इसको करते हैं। तो बहुत सॉफ्ट वर्क अगर हम बात करें यहाँ पर प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया और सिखाया जाता है। सूटेबल फॉर फीमेल टू, ये फीमेल्स के लिए भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में ही वर्क करना है और उसके अलावा भी आप प्लास्टिक टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अलावा इन तमाम चीजों में भी आप जा सकते हो, रिसर्च एंड क्वालिटी। साथ ही साथ अगर आपका मन में है कि आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप अब्रॉड में जॉब करना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का स्कोप बिजनेस में भी है, बिकॉज आप अपनी खुद की फैक्ट्री डाल सकते हो प्लास्टिक की। सेकेंडली अब्रॉड में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर आप चाहो, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिलेटेड जॉब्स में जाना चाहते हो तो आप इवन अब्रॉड भी टारगेट कर सकते हो। सो आर दिस इंजीनियर, अब हमने अभी कोर्स की डिमांड की बात करी, लेकिन अगर वाकई में आप ये इंजीनियरिंग करते हो तो आपकी क्या डिमांड रहेगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। मे बी यू फाइंड ए नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर करियर इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग एज पर द करंट एस्टिमेशन ऑफ सीपेट। सीपेट क्या है? ये कहीं ना कहीं एक संस्था है प्लास्टिक इंजीनियरिंग की, राइट, अलग अलग जगहों पर है, जैसे कि भोपाल मध्य प्रदेश में भी सीपेट आपको मिल जाएगा। द इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय 3.3 मिलियन पीपल हैं, राइट। सो ये हम आपको एक आंकड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। द appraisal and growth rate in the industry has the potential of generating 3 million additional employment opportunity in the next few years. तो अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो अभी ऑलरेडी ये 3.3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और आने वाले कुछ सालों में ये 3 और मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। दैट मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर्टिकुलर टॉप कंपनी की बात करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी कंपनी है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, थर्मल पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप देखिए, हाउस होल्ड एप्लीकेंस में आप देखिए, गुड्स पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, इस इंडस्ट्रीज में भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एवरेज सैलरी की बात करें तो 5 to 7 लाख की एवरेज सैलरी होती है। जॉब प्रोफाइल्स में आप प्लास्टिक इंजीनियर बन सकते हो। कई सारे क्रिटिकल सेक्टर्स है, लाइक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, हेल्थ केयर, इन सभी में एम्प्लॉयमेंट, इन सभी में अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। अगर हम बात करें कि यार इसमें आपको सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इट्स कवर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक स्टोरेज साइंस, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, और भी बहुत कुछ सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपके अंदर डिजाइनिंग स्किल्स होनी चाहिए, मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए, मैकेनिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, प्लानिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। राइट। अगर हम जॉब पोजीशन की बात करें तो आप प्लास्टिक डाइट इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलीमर स्पेशलिस्ट और फैसिलिटीज मैनेजर, मार्केटिंग टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, मोल्ड एंड डाई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, डिजाइन स्पेशलिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्लांट सुपरवाइजर एंड प्लांट मैनेजर बन सकते हैं। So boss, this was the video all about plastic engineering. I hope you like it. अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट जरूर करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ पूछना है तो पूछिए, हक से चलो करें इंजीनियर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.